हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए प्यून भर्ती का क्लास लेकर आया हूं, जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का क्लास है और यह 12वें नंबर का क्लास है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। आप सभी को मालूम होगा। और प्यून भर्ती के यहाँ पर मैं क्लास कंटिन्यू करा रहा हूँ, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपका 12वें नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने 11 क्लास करा रखा है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या मैंने अलग से प्यून का प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहां से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। और जिसको भी पुस्तक लेनी है, पुस्तक खरीदनी है, उसका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है प्यून के लिए, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाकर ज़रूर देखिए। दोस्तों, अगर आप प्यून की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिए गए, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इससे पहले मैंने 1 से 50 तक उस दिन क्लास यहाँ पर करा रखा था। आगे का यहाँ पर जो क्लास है, 51 नंबर क्वेश्चन है, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ, तो बांस है, बहड़िया है, हर्रा है या तेंदु पत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं, और जो आपका हरा सोना कहलाता है वो तेंदु पत्ता भी कहलाता है, बट आदिवासियों का हरा सोना बांस को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में जो हरा सोना होता है वह तेंदु पत्ता होता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये दोनों यहाँ पर हरा सोना कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों, प्यून भर्ती का एग्ज़ाम 25 सितंबर को है, और छत्तीसगढ़ से जो प्रश्न आएंगे लगभग 40 से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आपको अच्छे से इसकी तैयारी करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। सुमेलित करना जनजाति है और उसका पेय पदार्थ, तो बैगा है और कोरवा है, अबूझमाड़िया है, गुड़ है। तो इन लोग क्या क्या यहाँ पर सेवन करते हैं? तो 52 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। 52 का करेक्ट आंसर सी। तो नीचे ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। इनमें से किस जनजाति में बालकों को ल्यूर तथा बालिकाओं को ल्यूस्की के नाम से जाना जाते हैं, मतलब जानते हैं? तो भूइयाँ है, परजा है, बिरहोर है या अबुझ माड़िया। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अबुझ माड़िया के जो बालक हैं उनको ल्यूर कहते हैं और बालिकाओं को ल्यूस्की कहते हैं। अगला है कांड विवाह किस जनजाति से संबंधित है? तो बिंझवार है, भुंजिया है, कुरकू है या गोंड। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। भुंजिया जनजाति जो होते हैं उसमें यहाँ पर कांट विवाह संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पर लगातार मैं आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप भी अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। माई घर किस जनजाति के रसोई घर को कहा जाता है? तो बैगा है, माड़िया है, पारधी है, भुंजिया। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, पारधी जनजाति। माई घर पारधी जनजाति के जो रसोई घर होते हैं वो जनजाति में यह प्रचलित है, माई घर। तो उसको क्या कहते हैं? रसोई घर को पारधी जनजाति वाले यहाँ पर कहते हैं। अगला है सबसे लंबे समय तक चलने वाले नृत्य क्या है? तो भड़म नृत्य है, पुंस कलंग है, परम नृत्य या ढांडल नृत्य। तो सबसे अधिक समय तक यहाँ पर भड़म नृत्य चलता है, जो आदिवासियों का प्रमुख नृत्य है, तो यह सबसे समय तक चलता है। अगला है किस नृत्य में किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता? तो डंडारी नृत्य है, पुष्प कोलांग है, पेंडुल नृत्य है या बिल्मा नृत्य। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। पुष्प कोलांग जो नृत्य होता है उसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुईहारी कर्म नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो देवार है, बैगा है, उरांव है, मुड़िया। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। मुड़िया जनजाति के द्वारा यहाँ पर मुईहारी कर्म नृत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है शिल्पकार देवनाथ किस कला से संबंधित हैं? तो शिल्पकार जो देवनाथ है उसको बतानी है कि यहाँ पर किस कला से वह संबंधित थे। तो बाँस शिल्पकला है, काष्ठ शिल्पकला, मिट्टी शिल्पकला या धातु शिल्पकला। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। मिट्टी शिल्पकला से संबंधित है देवनाथ का। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला हर तालिका किस अवसर पर मनाई जाती है? तो हरेली, हल षष्ठी, जन्माष्टमी या तीजा। तो 60 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तीजा को हरतालिका कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि व्रत से संबंधित है महिलाओं का। अगला प्रश्न है कोरा पर्व किस माह में मनाया जाता है? यह कोरा पर्व है तो भादो है, पौष है, कार्तिक है, अश्विन।
तो 61 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पूरा पर्व आश्विन में यहाँ पर मनाए जाते हैं और पूरा पर्व की जानकारी मेरे को नहीं है, तो किस तरफ यह मनाया जाता है या किस जनजाति में मनाया जाता है, अगर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट जरूर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन है, गढ़ बासला चैतराई मेला किस जिले से संबंधित है? तो कांकेर है, राजिम है, जगदलपुर, कुंडा गांव। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, कांकेर से संबंधित है। आपकी तैयारी कितनी हुई है वो भी आप यहाँ पर अपना चेक करते चलिए, कितना आपका सही हो रहा है, जो जिसको पहले से तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण कराया है? तो सरबराज है, महाशिवगुप्त, बालार्जुन, सुदेवराज, हर्षगुप्त। तो 63 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन हैं जिन्होंने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। अगला है, कुषाण वंशी शासकों के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो बिलासपुर से, रायगढ़ से, सिरपुर से, भ्रमरकोट से। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिलासपुर से मिले हैं कुषाण वंशी शासकों के तांबे के सिक्के। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज पदार्थों से प्राप्त कुल राजस्व में कौन सा खनिज पदार्थ दूसरे सबसे बड़ा योगदान करता है? तो कोयला है, चूना पत्थर, बॉक्साइट या लौह अयस्क। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। लौह अयस्क में सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है और पहले नंबर पर यहाँ पर कोयला है, तो पहला कोयला है, दूसरा क्या है यहाँ पर राजस्व योगदान करता है लौह अयस्क। अगला प्रश्न है 66 नंबर, निम्नलिखित में से किस जिले में द्विफसली क्षेत्रफल अधिक है, जहाँ पर रबी और खरीफ दोनों फसलें ली जाती हैं? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो जांजगीर चांपा, बालोद, बीजापुर या राजनांदगांव। तो 66 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। राजनांदगांव जिले में द्विफसली क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है 67वां नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता सबसे कम है? तो धमतरी, कवर्धा, रायपुर और बिलासपुर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कवर्धा में सबसे कम भूजल उपलब्धता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, छत्तीसगढ़ वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किन 2 जिलों में वन क्षेत्र घटा है? तो दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, कबीरधाम, सरगुजा, बलरामपुर या बिलासपुर, रायगढ़। तो 68 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बस्तर और कबीरधाम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अंग नहीं है? तो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, आर्थिक वृद्धि, ग्रामीण निर्धनता में केंद्र में रखना, कार्यों की पूर्व पहचान और चयन, परियोजना की तरह क्रियान्वयन करना। तो 69 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, परियोजना की तरह क्रियान्वयन। यह स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का अंग नहीं है। नंबर 70 नंबर, संसदीय व्यवस्था में राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें कन्फ्यूज़ होता है वास्तविक और प्रशासनिक प्रमुख में। तो जो वास्तविक प्रमुख होता है राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है और जो मुख्य सचिव होता है वह प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो इसको आपको याद रखना है, मुख्य सचिव प्रशासनिक प्रमुख है और आपका यहाँ पर वास्तविक प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यालय क्या है? तो यहाँ पर स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन आता है, राज्य उच्च न्यायालय के अधीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है जो राज्यपाल का कार्यालय होता है। अगला है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 2019 है, 1 नवंबर 2019, 26 नवंबर 2020 या 15 अगस्त 2020। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रशासनिक तंत्र किसके प्रति उत्तरदायी रहता है? तो पंचायतों के प्रति, जिलाधीश के प्रति, जनपद अध्यक्षों के प्रति या केवल ग्राम सभा के प्रति। तो इसका सही आंसर यहाँ पर जिलाधीश जो कलेक्टर होता है उसके प्रति यह उत्तरदायी रहता है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, पद्मश्री 2021 में पुरस्कार प्राप्त करता छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो साहित्य, शिक्षा, कला, समाज सेवा या चिकित्सा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कला के क्षेत्र में इसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, जो कि पंथी के क्षेत्र में विशेष नर्तक के रूप में इसको पद्मश्री अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है 75वां नंबर, गोबर से विद्युत बनाने हेतु छत्तीसगढ़ ने निम्न में से किसका सहयोग लेने हेतु एमओयू किया है? तो IARI, इसरो, IIT या BARC। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, BARC। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर,
सूची 1 को 2 से यहाँ पर मिलान करनी है। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आयुष विश्वविद्यालय है, वह स्वास्थ्य है, और विवेकानंद है यहाँ पर तकनीकी, और कुशाभाऊ ठाकरे जो कि पत्रकारिता है, और पंडित सुंदरलाल यहाँ पर दूरस्थ। तो ए का 3 यहाँ पर ए का 3 है, और बी का आपका 1 है, और यहाँ पर सी का 2 है, और डी का 4। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। आयुष विद्यालय स्वास्थ्य है, उसके बाद बी का 1 है, और सी का यहाँ पर 2 है, और डी का यहाँ पर 4 है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस छत्तीसगढ़ी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो भूलन कांदा, ए डॉग एंड हिज मैन, भूलन द मेज, या सुपर हीरो। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न पूछेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, भूलन द मेज। ओंकार दास मानिकपुर इसके नायक हैं, और बहुत ही अच्छा पिक्चर इसमें बनाया गया है। भूलन कांदा के ऊपर यह पिक्चर बनाया गया है, तो इसका जो नाम है भूलन द मेज। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार 2021 की विजेता द्युति चंद का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी, एथलेटिक्स, कबड्डी है, या बैडमिंटन। तो द्युति चंद किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह IPL 2022 में किस टीम का हिस्सा बने थे? तो हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, हैदराबाद टीम से जो छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह उसका यहाँ पर IPL में चयन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला स्व सहायता समूहों के लिए प्रारंभ योजना है, डी मार्ट, सी मार्ट, ई मार्ट, या ए मार्ट। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सी मार्ट। छत्तीसगढ़ के हर जिले में इसका संचालन किया जा रहा है, जो कि स्व सहायता समूहों के द्वारा यह संचालन किया जा रहा है। सी मार्ट जहाँ पर आपको सभी प्रकार की चीज़ें जो छत्तीसगढ़ी सामान्य हैं, बस्तर आर्ट है, या अन्य जो सामान्य जो समूहों द्वारा उत्पादन किया जाता है, उसका यहाँ पर बिक्री की जाती है। हर जिले में यह खुला है। अगला है, बस्तर भूषण नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो केदारनाथ ठाकुर, लाला जगदलपुरी, हरि ठाकुर, या DP देशमुख। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, पंडित केदारनाथ ठाकुर है। अगला क्वेश्चन है, गोंडी में डुमा देव किसे कहते हैं? गोंडी जो भाषा है उसमें डुमा देव किसे कहते हैं? तो मातृदेवी, पितृदेव, आदिदेव, या लोक देवी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पितृदेव। नेक्स्ट है, कौन सी शताब्दी कबीर शताब्दी कही जाती है? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15वीं शताब्दी, 16वीं, 17वीं, या 18वीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 15वीं शताब्दी को कबीर शताब्दी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 11वीं शताब्दी निर्मित बागेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रायपुर में, कवर्धा में, बस्तर में, आरंग में। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आरंग में स्थित है बागेश्वर नाथ महादेव का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, पेट चिरहा पेट कबरा का अर्थ क्या है? तो सीपी है, पलास है, नारियल है, कौड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 85 का डी हो जाएगा, कौड़ी, जिसको पेट चिरहा और पीठ कबरा कहते हैं। अगला है, मुरिया समाज में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है? तो नगाड़ा है, तुलबुड़ी है, या बांसुरी है, या सहनाई। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सहनाई को मोहरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जनजाति को भारत सरकार ने PGT सूची में शामिल किया है? तो ये जो ट्राइबल सूची होता है, विशिष्ट ट्राइबल, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बिरहोर है, हलबा है, कंवर है, बिंझवार है। तो 87 का सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिरहोर को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक स्थल मत्कू द्वीप की धार्मिक मान्यता किस तीर्थ के रूप में है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, IMP क्वेश्चन है। मुंगेली जिले में स्थित है मत्कू द्वीप, जो कि शिवनाथ नदी के किनारे में स्थित है। तो वैष्णव तीर्थ है, केदार तीर्थ, संगम तीर्थ है, ऋषभ तीर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 88 का। केदार तीर्थ के नाम से फेमस है, जिसको हरिहर केदार द्वीप कहा जाता है, और जो कि मत्कू द्वीप है शिवनाथ नदी के किनारे पर स्थित है, मुंगेली जिले में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1928 में रायपुर में स्थापित युद्ध लीग के निर्माणकर्ताओं में नहीं थे? तो पंडित ठाकुर प्यारेलाल सिंह है, मौलाना अब्दुल रऊफ, यतन लाल, या वामन राव लाखे। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 89 का डी हो जाएगा, वामन राव लाखे नहीं थे। मई 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष थे? तो ई राघवेंद्र राव, राम गोपाल तिवारी, दादा साहब खपाडे, डॉक्टर BS मुंजे। तो 90 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, डॉक्टर BS मुंजे सम्मेलन के अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलाडीला की पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबरी, शंखनी, ए बी दो दोनों सही, ए बी दो दोनों गलत। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, शंखनी नदी जो कि निकलती है बेलाडीला की पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है दंडकारण्य क्षेत्र में बहुमूल्य खाद्य वनोपज में सम्मिलित है चिरौंजी, इमली, ए और बी दोनों सही, ए और बी दोनों गलत। तो 92 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दोनों चिरौंजी और इमली दोनों वहाँ पर मिलती है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में दलहन उत्पादन में निम्नलिखित में से किस फसल का दूसरा स्थान है। तो उड़द है, चना है, अरहर, मटर। तो 93 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, उड़द है जो कि दलहन होता है, उड़द दाल जिसको बोलते हैं, इसका दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है दिया सिलाई बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो साल, सरई, साजा या सेमल। तो 94 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सेमल। नेक्स्ट है छेरछेरा पुन्नी त्यौहार किस फसल के घर आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो मक्का, धान, तिलहन या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा छेरछेरा जो पुण्य त्यौहार होता है, धान कटाई के बाद फसल जो अपने घर में आते हैं तब यह त्यौहार मनाया जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019 से 24 में निवेश की मात्रा के आधार पर उद्योगों को कितनी श्रेणी में यहाँ पर बांटा गया, वर्गीकृत किया गया है। 3 श्रेणी, 5, 4 या 6। तो 96 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, 5 श्रेणियों में। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में श्री राजीव महर्षि को किस क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है। तो साहित्य एवं शिक्षा, विज्ञान, सार्वजनिक मामले, इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 में टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने। तो शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, रविचंद्रन अश्विन, इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, रविचंद्रन अश्विन सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। अगला है ब्रिटिश काल में पांड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था। तो न्याय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था या सैनिक व्यवस्था। 99 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, राजस्व व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है राजनांदगांव जिले में लौह अयस्क के उत्पादन का निम्न में से कौन सा क्षेत्र है। तो छोटे डोंगर, चार गांव, बुरिया डिब्बू या चांदी डोंगर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बुरिया डिब्बू। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम है, सोना है, तांबा या चांदी। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं संस्थानों को ऊर्जा शुल्क में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है। 30, 50, 10 या 5। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 5% हो जाएगा। जो छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं संस्थानों को ऊर्जा शुल्क में 5% की यहाँ पर छूट दी जाती है। निदेशालय व्यवस्था में कौन सा कथन सही है। निदेशालय सचिवालय की अधीनस्थ संस्था है, निदेशालय लाइन इकाई है, निदेशालय विशेषज्ञों की इकाई है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है यदि एक राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 60 है तो गणपूर्ति कितनी होगी। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 6 है, 16 है, 26 या 10। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 10 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह यह आपके लगभग 54 क्वेश्चन जो कि टॉप प्रश्न है छत्तीसगढ़ से संबंधित, जिसमें करंट के कुछ क्वेश्चन हैं, तो यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी पीएन की तैयारी करें या अन्य एग्जामों की तो उस तरह शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए।